Welcome to Bhardwaj classes. Myself, Madhuri Bhardwaj. Today we will study about the distance between 2 points. Okay? ये हमारे पास z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. ओके? हम यहाँ पे 3D प्लेन में 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं. एक P पॉइंट लेते हैं. ये हमारे पास P पॉइंट हुआ और एक ये Q पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है? और हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो x1, y1, z1. इस तरीके से जो Q के पॉइंट्स रहेंगे वो x2, y2, z2. ठीक है, ये P और Q के हमने पॉइंट्स ले लिए. हमें P और Q के बीच में डिस्टेंस बताना है. तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे तो वहां पे हम क्या करते कि PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. बट यहाँ पे हमारे पास बेटा z एक्सिस भी है, तो हमें z एक्सिस के लिए भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, P पॉइंट के लिए जो हमने कंसीडर किया है वो x1, y1, z1. Q के लिए हमने जो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं x2, y2, z2. ओके, तो यहाँ पे जो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. इस तरीके से आप 3D प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे मेरे पास अब हम जैसे कंसीडर करते हैं कि जो P पॉइंट है उसके लिए हमें वैल्यू दे दी 2,3. ठीक है, और Q के लिए भी हमें पॉइंट्स दे दिए 1,2, 4. ठीक है, अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट आप किस तरीके से करोगे, सेम जो हमने फॉर्मूला कंसीडर किया हुआ है उसमें आप ये वैल्यू को पुट कर दीजिए. x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 और y1 क्या है हमारे पास 2 एंड 3, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 और z1 क्या है हमारे पास 4 एंड 3, तो 4 माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, 1 माइनस 2 हमारे पास -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ये हमारे पास 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. इट मीन्स जो डिस्टेंस हमें मिला वो क्या मिला, 3 यूनिट मिल गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको वो कोऑर्डिनेट गिवन हो. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में, जो कि बहुत सिंपल है. यही सेम फॉर्मूला उसमें हमें यूज करना है. जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, हमें ये डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स गिवन है डिस्टेंस की. जैसे हमने वहां पे थ्योरी में P और Q पॉइंट को कंसीडर किया था, इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो, A B C D वट एवर, जो भी आपको पॉइंट कंसीडर करना है. ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में हमारे पास जैसे A के पॉइंट्स हमें क्या गिवन दे दिए 2, 3, 5, और B के जो पॉइंट्स है हमारे पास 4, 3, 1. अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या x2 और x1 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इज 0 और 1 माइनस 5 इज माइनस 4। 2 square is 4, 0 and minus 4 square is 16. 16 plus 4, 20. ठीक है, बाकी ये रूट 20 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2√5। ओके, अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे सी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, 2, -1, 3 और डी पॉइंट किया -2, 1 और 3 कंसीडर कर लिया। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो CD के बीच का जो डिस्टेंस हम लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, x2 हमारे पास क्या है -2 और x1 इज 2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 एंड देन y1 इज -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस z2 इज 3 एंड z1 इज 3, 3 होल स्क्वायर, -2 is -4, 1 + 1 is 2 और 3 - 3 is 0। is 16 plus 4 plus 0, 16 plus 4 is 20, this is 2√5। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट द पॉइंट -2, 3, 5, नेक्स्ट 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। ये हमें प्रूफ करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी, कि हमें पता है जब 3 पॉइंट्स ABCD गिवन है तो किस तरीके से करेंगे, ये आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोलिनियर की कंडीशंस, ए पॉइंट हमारे पास -2, 3, 5, बी पॉइंट 1, 2, 3 और सी पॉइंट 7, 0, -1। ये हमारे पास ABCD 3 पॉइंट्स गिवन है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी 2 लाइंस का जो डिस्टेंस है वो उसका सम हमें थर्ड लाइन के इक्वल आना चाहिए। जैसे सपोज हमारे पास ये हो जाए कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC।
ठीक है, ये प्रूफ करना होगा कि जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी इट मींस ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके लिए ए बी के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे ए बी पॉइंट्स के बीच में। तो अब डिस्टेंस 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास 3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर इक्वल 9 + 1 + 4, दिस इज 14। सिमिलरली अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बीसी पॉइंट्स के बीच में। सेवन -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर। 7 - 1 is 6 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। ओके, 36 + 4 + 16 which is 56। 56 इट मीन्स आप इसको 56 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√14। ओके, -2 -7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, दिस 81 प्लस 9 प्लस 36, 126। और 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√14। ओके, अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमने कंडीशन ली थी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, क्या ये सेटिस्फाई करती है, ये चेक करते हैं। तो 14 हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, √14 और बी सी इज 2√14 और ए सी इज 3√14। तो √14 + 2√14 is 3√14 इक्वल्स टू 3√14। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट। आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंडीशंस बतानी है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे भी हमें सेम डिस्टेंस फॉर्मूला की ही हेल्प लेनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये क्लियर कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट हम पार्ट करते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हमें पता है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। इट मीन जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 डिस्टेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए। जैसे हमारे पास 2 डिस्टेंस सेम आते हैं इट मीन वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, ए हमारे पास 0, 7, -10 और बी हमारे पास 1, 6, -6, सी 4, 9, -6। ये हमने पॉइंट कंसीडर कर लिए। ठीक है,
इस तरीके से आप कोई भी एक ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया जिसके हमारे पास ये ए बी सी की वर्टेक्स हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा ए बी बी सी सी ए कौन से दो साइड जो है वो सेम डिस्टेंस को शो करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 10 होल स्क्वायर। वन होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो दिस इज 4 स्क्वायर। चलो मैं लिख लेती हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 16, दिस बिकम 18। ओके, सिमिलरली हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बीसी। बीसी के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -6 और -6 और इधर हमारे पास क्या था, +6 हो जाएगा ये। 4 minus 1 is 3, 3 square is 9. 9 minus 6 is 3, 3 square is 9, minus 6 plus 6 is 0. तो 9 plus 9 is 18. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा बेटा, ए बी इक्वल बी सी, क्योंकि किसको शो करता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की कंडीशन को शो करेगा। सेकंड पॉइंट, इसमें मैं वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल बताना है। तो वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इट मीन जब ट्राइंगल के पॉइंट्स में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को जैसे सेटिस्फाई करेगा। इट मीन दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ओके, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, ए बी और ये सी लिया। इस ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास ये जो वर्टिसेस होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ए बी -1 -0 प्लस 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 होल स्क्वायर। वन प्लस 1 प्लस 16, this is 3√2। ओके, ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बीसी। -4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। 9 प्लस 9 प्लस 0 is also 18 3√2। AC
-4 -0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर। -4 होल स्क्वायर इज 16 प्लस 9 - 7 is 2 और 2 square is 4. 6 minus 10 is -4 और -4 square is 16. 36 which is equals to 6. अब जो हमारे पास कंडीशन थी AB square plus BC square is equals to AC square, वो सेटिस्फाई करते हैं हम। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 होल स्क्वायर और BC is 3√2 और AC is 6. 2 to the 9, 9 to the 18, 3 3 9 और this 18 and this is 36. 36. It means ABC क्या हुए are the vertices are the vertices of right angle triangle. Okay. थर्ड पार्ट में हमें गिवन दे रखा -1, -2, -1, 1, -2, -5, 4, -7, -8 and 2, -3, -4 are the vertices of a parallelogram. पैरेललोग्राम के वर्टिसेस को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये पैरेललोग्राम कंसीडर, एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया है, ठीक है। ये इसके हमने वर्टिसेस ले लिए ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी प्रूफ करना होगा। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करके ये शो करा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस अब देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, वो तो हमारे पास रेक्टेंगल में भी हो जाएंगी, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी? ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। इट मींस यहाँ पे जो हम डायगोनल लेंगे, ये हमने डायगोनल ले लिए, देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल तो हमारे पास रेक्टेंगल में भी होती हैं, लेकिन हमें कंडीशंस क्या दे रखी है? पैरेललोग्राम की कंडीशन दे रखी है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशंस में हम क्या देखेंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नॉट इक्वल होते हैं। इट मींस ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी डी। जब ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाती है, इट मींस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और सपोज हमारे पास ए सी इक्वल बी डी आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें आपके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इतनी जब रेक्टेंगल की कंडीशन आपको सॉल्व करनी हो तो आप वहां पे ए सी इक्वल्स टू बी डी फाइंड आउट कर लीजिए और प्रूफ करके दिखा दीजिए कि ये आपस में दोनों डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल है। तो वो वर्टिसेस किसके होंगे? फिर रेक्टेंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। ओके, find the equation of the set of a point which are equidistant from the point। हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसके लिए? जो कि पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस हैं। यहाँ हमने एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है।
ये कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1, 2, 3, 3, 2, -1। और x के लिए हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x, y। अब हमें इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि a एंड b बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p। इट मीन्स AP इक्वल है BP के। तो आप दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, जिससे हमें स्क्वायर रूट को फेस ना करना पड़े। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z। सिमिलरली इधर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बोथ साइड है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z, 4x माइनस 8z इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 4 पाते हैं। x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, the sum of whose distance from A and B is equal to 10. Okay. ये हमने P पॉइंट कंसीडर किया। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ अ पॉइंट P, the sum of whose distance from A and B। ये कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, A और ये B पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो AP प्लस BP, वो सम हमें क्या दे रखा है 10 गिवन दिया हुआ है, प्लस BP क्या गिवन है हमारे पास 10 गिवन है। ओके, तो आप दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। AP P के पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं हम x y z, और A हमारे पास 4, 0, 0 गिवन है, और B इज -4, 0, 0 गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आप A और B को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप नॉर्मली इस तरीके से भी ले सकते हैं। ओके, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर
plus y square plus z square equals to 10. X minus 4 whole square plus y square plus z square equals to 10 minus x plus 4 whole square plus y square plus z square. अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए जिससे स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए. x minus 4 whole square plus y square plus z square equals to 100 plus x plus 4 whole square plus y square plus z square minus 20 x plus 4 whole square plus y square plus z square. X square plus 16 minus 8x plus y square z square equal 100 plus x square plus 16 plus 8x plus y square plus z square minus 20 x plus 4 square plus y square plus z square. अब जो सेम चीजें हैं आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बहुत साइड कट कर दीजिए. रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा? एट एक्स माइनस 16x minus 100 equals to minus 20 x plus 4 whole square plus y square plus z square. 4 कॉमन ले लीजिए, बहुत साइड कट कर दीजिए. 4x plus 25 plus 2 5 x plus 4 whole square plus z square. Squaring again both sides. Sixteen x square plus 200x plus 625 equal 25 x square plus y square plus z square plus 8x plus 16. Sixteen x square plus 200x plus 625 25 x square
ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। 25x² माइनस 16x², 9x² प्लस 25y² प्लस 25z², 25z² इक्वल 625 minus 400. This becomes 9x² plus 25y² plus 25z² equals 225. तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई P पॉइंट के लिए, जो कि A और B से क्या था, इक्वी डिस्टेंस था। ओके, होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ हो अच्छे से। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप इजीली देख सकें। ओके, धन्यवाद।